क्या आप मेडिकल में एक्सपायरी से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके मेडिकल के शॉप में बहुत ज़्यादा एक्सपायरी निकलती है जिसके वजह से आपके मंथली इनकम में काफ़ी प्रॉब्लम्स या फिर कमियां देखी गई हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार साहब, आप देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। मेडिकल और दवाइयों से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिससे कि मेडिकल में काम कर रहे उन भाइयों के लिए जो मेडिकल खोलना चाहते हैं या मेडिकल जो खोल के बैठे हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेडिकल में एक्सपायरी निकलती है जिसके वजह से उनको लाखों का लॉस होता है प्रति महीने। जी, बड़े मेडिकल शॉप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कोई भी मेडिकल शॉप है, उसमें कितना परसेंट एक्सपायरी निकलता है तो आपको कितना इनकली महीने का कितना लॉस होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। आज हम एक्सपायरी से बचने के लिए कुछ विशेष टेक्निक्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप एक्सपायरी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहला आपको काम करना है कि जिस भी मेडिकल शॉप में आप काम करते हैं या आपका मेडिकल शॉप खुद का है, पहला बात तो जो भी आपके स्टाफ हैं उनको आपको हटाना नहीं है या फिर आपको नए स्टाफ नहीं लाने हैं। कहने का मतलब कि आप ऐसे स्टाफ को ढूंढिए जो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक आपके मेडिकल शॉप में रहता हो। आप 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए लड़कों को ना रखें। इससे क्या होता है कि जिसको दवाइयों का पता हो जाता है कि ये दवाई इस महीने में एक्सपायर होने वाली है, वो लड़का मेडिकल छोड़ के चला जाता है। और आप चूंकि आप ज़्यादातर तो कुर्सी या फिर कैशियर पे काम करते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी दवाई किस महीने में एक्सपायर होने वाली है। इसलिए आप ऐसे लड़कों को रखें जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलें और जल्दी से जल्दी उनको चेंजेस नहीं करना है। क्योंकि जो लड़के पहले से पता चल जाता है उनको कि मेडिकल में ये हुआ है, ये दवाई इस टाइम पे एक्सपायर होने वाली है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो नए बच्चे को आके सीखने में टाइम लगता है। दूसरी टेक्निक है कि आपको प्रतिदिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हर महीने के लास्ट वीक में आपको जो भी आपका स्टाफ है उसको दवाइयों को एक्सपायरी छटवाना है, ताकि वो आपको दवाइयों को छांट के दे और एक्सपायरी जो निकली हुई हैं उससे रिलेटेड है, उसको पता होना चाहिए कि ये दवाई इस महीने में एक्सपायर है। इसके बाद जो आती है अगली टेक्निक, वो आपको करना ये है कि आप अपने मेडिकल में एक तरफ एक अलग रो रखेंगे जहां पे एक्सपायर होने वाली करीब की एक्सपायरी, करीब 4 महीने 3 महीने की एक्सपायरी जो हैं उनको आप रख सकें। और आपका पहले ध्यान जाए उन्हीं रो पे, उन्हीं कॉलम पे जहां पे एक्सपायरी रखी हुई है। ठीक है, एक्सपायरी कि पास की एक्सपायरी है। दूसरी बात मैं बात करूं कि दोस्तों, कोई भी मेडिकल शॉप खोले या फिर मेडिकल शॉप में काम करता है तो उसको ये चीज पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम लॉस में जा सकते हैं और क्या क्या लॉस क्या करके हम लॉस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जेनरिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, वो रिटर्नेबल नहीं होती हैं, वो एक्सपायर होने के बाद रिटर्न नहीं की जाती हैं। कुछ इथिकल मेडिसिन जो होती हैं वो एक्सपायर होने के 3 महीने या 2 महीने के पहले, मान लीजिए 12वें महीने में एक्सपायर है तो आपको 11वें महीने में उसको समझ लेना है कि एक्सपायर होने वाली है और 12वें महीने में उसको आपको रिटर्न कर देना है उस एमआर के थ्रू, उस डीलरशिप के थ्रू जिससे आप लिए हैं। तो वो 3 महीने के अंदर रिटर्न हो जाती है, आपको कुछ % काट के नया दवाई मिल जाती है। लेकिन जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आजकल जेनरिक और इथिकल दोनों दवाइयों को बनाती हैं, बहुत ही विधिवत तरीके से बनाती हैं। तो एक तो इसमें उनका इथिकल चलता है, एक तरफ उनका जेनरिक चलता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप जान सकते हैं। दूसरी बात गाइस की, अगर आप किसी ऐसे जगह पे मेडिकल शॉप खोले हैं जहाँ पे सेलिंग कम होता है जिसकी वजह से आपकी एक्सपायरी ज़्यादा निकल जाती है, या फिर आप बहुत सारी दवाइयों में खासकर ये देखा गया है कि जो दवाई ज़्यादा चलती है वो कम एक्सपायर होती है, लेकिन जो दवाई कम चलती हैं और इथिकल होती हैं वो ज़्यादा एक्सपायर होती हैं। तो उनसे हम कैसे बचें? फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको एक ऐसी दवाई रखनी है जो इथिकल भी हो और उसी का सेम जेनरिक भी हो, ताकि आप इथिकल का जो दवाइयाँ हैं उनको कम मंगाएं और जो जेनरिक की हैं उनको ज़्यादा मंगाएं। या फिर चूंकि आप ज़्यादातर फोर्स करेंगे कि मैं जेनरिक को बेच लूँ ताकि हमको बेनिफिट्स भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, और वो रिटर्नेबल नहीं होते हैं तो उसको तो निकालना ही है भाई, रिटर्न नहीं होंगी। इथिकल में लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगी।
तो ये सब आपको कुछ चीजें हैं। और आपको पहली बात कि मेडिकल शॉप खोलने से पहले अपने जगह को देख लें, किस प्रकार की वहाँ दवाई चलेगी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वहाँ के लोग कितने लोग हैं, क्या कैसे हैं। तो मेडिकल शॉप भी आपको परफेक्ट जगह पे खोलना है ताकि आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात हम बात करें गाइस कि मेडिकल में एक्सपायरी से अगर आपको बचना है तो उन लड़कों को आप विशेष ध्यान रखिए जो आपके पुराने स्टाफ हैं, वो मेडिकल आपका छोड़ के ना जाएं, कहीं और ना जाएं। या फिर आप मेडिकल में काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिकल खुद का खोलना चाहते हैं, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से मेडिकल में आगे बढ़ें। मतलब हम किस तरीके से दवाइयों को बेचें कि हमारा दवाई मतलब किसी प्रकार का एक्सपायरी ना हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इथिकल और जेनरिक में क्या डिफरेंसेस से आप बच सकते हैं और किस प्रकार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी बात गाइस हम बात करें तो आपको हर एक मतलब जिस तरह से एक मेडिकल शॉप में बेहतरीन एक तरफ सिरप, एक तरफ मेडिसिन, एक तरफ इंजेक्शन, पूरे रॉ एकदम सूटेबल परफेक्ट तरीके से रखे हुए होते हैं, उस तरह से आपको पूरा परफेक्ट रखना है ताकि आपका जो भी कस्टमर आए वो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इस रॉ में ये वाली दवाई एक्सपायर होने वाली है और इसको मुझे पहले ही दे देना है। ठीक है, तो इससे आप बच सकते हैं अपने होने वाले नुकसान से। और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी दवाई एक्सपायर हो जाती है उसको वापस कंपनी में ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसको रिटर्न या फिर उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो वापस से रिसाइकल करने की से ज़्यादा मतलब कॉस्ट पड़ जाते हैं, उनको रिसाइकल करना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, टैबलेट बनाने से भी ज़्यादा महंगा हो, उसको वापस से प्यूरिफाइड करना और टैबलेट बनाने में महंगा पड़ जाता है। इसलिए कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो वापस से रिसाइकल किए जा सकते हैं तो उनको किया जाता है, नहीं तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो भी कैसे किया जा सकता है उसके लिए एक परफेक्ट वीडियोस है, तो आप जान सकते हैं और उसको अभी आप समझ सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं या मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की वीडियोस को आप समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल को। इससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि आपके मेडिकल शॉप में क्या चल रहा है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने गाइस बहुत ही मेडिकल शॉप में बहुत दिन से काम किया हूं और मुझे जिस प्रकार मेरे भैया जो वहां पे काम करते थे मैं वो कुछ आपको शेयर करना चाहता हूं। उनका जो था जो एक्सपायरी होती थी वो हम लोगों से मतलब महीने के लास्ट वीक में हमेशा एक्सपायरी छटवाया करते थे। इससे डरना नहीं है, जो भी मेडिकल में काम करते हैं वो लोग, भाई एक्सपायरी छाटने से आपके अंदर वो सोच हो जाएगी कि इस दवाई को हमने मतलब देखा था इतने में एक्सपायर है, और उस दवाइयों को आप दोबारा रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों इस प्रकार का फार्मूला या मेथड लगा के आप अपने दवाइयों को एक्सपायर होने से बचा सकते हैं और उस महीने ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और जो डॉक्टर लिखता है दवाइयों को, वो दवाइयाँ कम एक्सपायर होती हैं। आप देखे होंगे जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो दवाइयाँ कम एक्सपायर होती हैं, लेकिन जो ना चलने वाली दवाई, आप ऐसा जगह मेडिकल खोल के रखे हैं जहां दवाई कम चलती है, इथिकल दवाई, और आप बहुत सारा भर भर के रख दिए हैं, तो आपको लॉस होना तय है। इसलिए आपको पूरा समझने के बाद मेडिकल शॉप खोलें। अगर आप किसी प्रकार का फार्मासिस्ट या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आपके लिए, आपके बेनिफिट्स के लिए हम मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं कि किस तरीके से, किस टेक्निक से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं मेडिकल शॉप में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड भाई और बहनों जुड़ना चाहती हैं वो हमारे वीडियोस को देखें और अच्छा से अच्छा गेन करें। क्योंकि गैस मेडिकल में बेनिफिट्स और प्रॉफिट तो ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। कोई भी दवाई बिना किसी सुझाव के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। धन्यवाद।